दोस्तों, हम लोग के हिंदुस्तान आज़ाद हो गया बहुत पहले आज़ाद हो गया। और आज़ादी के बाद जो है गणतंत्र दिवस भी मनाने जाने लगा। लेकिन हम लोग के हिंदुस्तान के अंदर बिहार में बहुत सारा ऐसा गांव है जहां पर आज़ादी के इतना दिन बीतने के बाद भी रोड नहीं बना है। बहुत सारा ऐसा गांव है जिसका चर्चा सोशल मीडिया पे हुआ है या अखबार वगैरह में हुआ है तो सबको पता है, और जिसका चर्चा नहीं हुआ उसके बारे में कोई नहीं जानता है। आपको बताते चलूँ कि अभी जहाँ मैं मौजूद हूँ ये बिहार के भोजपुर जिला के बड़हारा प्रखंड के सिन्हा पंचायत के अंदर एक गांव पड़ता है जिसका नाम है पांडे टोला। अभी उसी गांव में मौजूद हूं और यहां पे आज जनवरी के दिन देख सकते हैं कि यहां भी एक स्कूल है और स्कूल में झंडा तोलन का कार्यक्रम किया गया, झंडा फहराया गया है। लेकिन इस गांव का दुर्भाग्यपूर्ण ये कहा जाए कि अभी तक इस गाँव से मेन रोड तक जाने के लिए रास्ता नहीं है। बारिश के समय में यहाँ पे ऐसा हो जाता है कि जब बारिश पड़ती है तो यहाँ के बच्चे जो है पढ़ने के लिए कैसे स्कूल जाएंगे उनको ये सोचना पड़ता है। अगर रात बिरात किसी का तबीयत खराब हो जाए तो किस स्थिति में उसको हॉस्पिटल तक लेके जाया जाएगा, बहुत ही सोचना पड़ता है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ के लोग किस तरीके की ज़िंदगी जी रहे हैं, इन सब चीज़ों पे आज हम बात करेंगे। इस गाँव में हम मौजूद हैं और हमारे सामने देख सकते हैं बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं और इनसे हम जानकारी लेने का प्रयास करते हैं। चूँकि इस मुद्दा को लोकसभा चुनाव से पहले भी उठाया गया था, चुनाव खत्म हो गया और चुनाव खत्म होने के 8 महीने बीत गया और अभी तक इस पे कोई जो है सुनाई नहीं किया गया। आज जो है 26 जनवरी गणतंत्र दिवस है और इस पे हम आइए जरा से बात करते हैं। इस गांव के यहाँ पे भैया ग्रामीण है, क्या नाम है? कुमार पांडे। अनुज कुमार पांडे जी, आप इसी गांव के हैं? जी जी, रहते बराबर यहीं पे हैं? दिन पहले 1 से 2 दिन पहले दैनिक जागरण 3 के लोग कुछ यहाँ पे आए थे, क्या उनसे चर्चा हुई? उनसे चर्चा हुई रोड के विषय में और सब विकास के विषय में। तो ज़्यादा सड़क के विषय में ही हमारे गांव का चर्चा हुआ, जो कि बहुत दिनों से यहाँ पर नहीं है। अब तो बहुत सा सरकार आई, बहुत सा सरकार गई, किसी सरकार का हम लोग शिकायत नहीं करना चाहते हैं। आस लगाए बैठे हुए हैं कौन सी सरकार हम लोग के साथ देगी। लेकिन रोड नहीं बन पा रहा है, इसका क्या खास वजह क्या है? इसका वजह है जी बहुत सा दबंग लोगों का ज़मीन है और हम लोगों को जब दबंग लोग कहिए या हम लोगों का मालिक कहिए, जो कहिए वो लोग हम लोग को बसा दिए। लेकिन उनके जो बाल बच्चे जो उनके काजभार वाले बने वो हम लोगों को जमीन नहीं दे रहा है, हम लोग भूमिहीन है। तो आपको बताते चलूं कि ये ऐसा गांव है, लोग हैं सब लोग पंडित जी हैं, आप समझ सकते हैं, पंडित जी हैं, ब्राह्मण हैं। तो इन लोगों को यहाँ पे जमीन देकर बसाया गया है। तो बसाने के लिए जो भी पहले के पूर्वज थे, राजा महाराजा थे, वो यहाँ पे बसा दिए। लेकिन यहाँ से मेन रोड तक जाने के लिए अभी तक इस रास्ता का व्यवस्था नहीं है। सरकार कितनी आई और कितनी गई? भैया क्या लगता है आपको कि भविष्य में यहाँ का रोड बन पाएगा? भविष्य में तो बन पाएगा जी, कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है कि जो नहीं हुआ है। लेकिन दिक्कत बहुत है, समस्या बहुत है। लोग लगेंगे, नेता लगेंगे तब कुछ आशा किया जा सकता है। तो इस बारे में यहाँ के जो वर्तमान सांसद है, वर्तमान विधायक है, क्या उनको इस चीज़ की जानकारी है? इस चीज़ की पूरे जानकारी है। क्या बोलते हैं वो लोग? हम लोग के गाँव में आकर के विधायक महोदय श्री राघवेंद्र प्रताप सिंह आकर के स्वयं का हम लोगों के साथ मीटिंग भी लिए हैं। इस रोड को बनाने का संकल्प पूरा लेकर गए हैं और उन्होंने रोड बनाने का काम किया भी, लेकिन पकड़ी पंचायत के चंदा गांव में ही रोड छोड़ दिए। क्यों, क्या वजह रहा? वजह रहा कि इधर के लोग ज़मीन नहीं दे रहे थे और चंदा के लोगों ने ज़मीन दिया। अब फिर चंदा के लोगों के का ही ज़मीन है वहाँ, लेकिन हम लोगों को उधर से इधर ज़मीन नहीं दिए। वो लोग चंदा के लोग अपने गांव में बनवा करके और पांडे टोला का बिना रोड रख दिए। उन लोग का भी योगदान है उसमें, इधर नहीं आने देने में। अच्छा, उन लोग का योगदान है इधर रोड नहीं आने देने में? जी, एकदम योगदान है, योगदान है ना कहा जाएगा। तो क्या इससे उन लोगों को क्या फायदा है? उन लोगों को फायदा है कि जलन है। हम लोग महाब्राह्मण से आते हैं। मतलब ब्राह्मण से जलन है? जी, ब्राह्मण, वो लोग भी ब्राह्मण है। अच्छा, लेकिन हम लोग महाब्राह्मण हैं, तो महाब्राह्मण से उन लोगों को जलन है, दिक्कत है। मतलब इन लोगों के गाँव में रोड नहीं पहुँचे? जी, इन लोग गाँव में रोड नहीं पहुँचे। ये लोग जितना परेशान होना है परेशान हुए? जी, एकदम बहुत परेशान हम लोग होते हैं। बाढ़ आता है और तो बारिश होता है, हम लोग जाते हैं, हम लोग गमछा पहन करके जाते हैं, पैंट शर्ट उतार के, तो हम लोगों को खुशी आता है, यही ना कहेंगे, और क्या कहेंगे। और यहाँ पे बहुत सारे ग्रामीण मौजूद हैं भैया, और इनसे भी बातचीत करते हैं। शुभ नाम भैया आपका? रामदयाल पांडे। रामदयाल, कहिएगा ये जो सड़क वाला मुद्दा आपके गाँव पे है? देखिए भैया, सड़क का मुद्दा तो भैया आज से नहीं, करीब हम लोग 25 साल से इसको लेकर हम लोग झेल रहे हैं। वर्तमान राघवेंद्र प्रताप जी जो अभी विधायक हैं हमारे, वो पहले भी जो विधायक थे उस समय बात हुआ था उनसे, बोले कि ठीक है इस बार आप हम लोग को वोट दीजिए, इस बार आप लोगों के गाँव में रोड बन जाएगा। तो वोट आप लोगों ने दिया? वोट हम लोग दिए, जीत भी गए। देने के बाद एक बार भी उन्होंने यहाँ पर आने का कोई कष्ट नहीं किए। उसके बाद सांसद के लोग आए,
2 बार 3 बार टीम वहाँ उनकी आई यहाँ पर। वो बोले कि भैया हमारे सांसद आपको फंड दे सकते हैं, ज़मीन उनके पास अवेलेबल नहीं है। हम बोले ठीक है भैया, ज़मीन अवेलेबल नहीं है तो जो सोलर लाइट क्या क्या बोल रहे थे देने के लिए वही कर दीजिए। बोले ठीक है, आपके सारे पोल पर सोलर लाइट लगा दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ वादा करके इलेक्शन से पहले चले गए, वो भी नहीं किए काम। तो घोषणा हो गया लेकिन काम नहीं हुआ। घोषणा हो गया और काम नहीं हुआ। इतना खर्चा करके आर्सेनिक मुक्त चापाकल भी बना हुआ था, इसमें मिस्त्री लोग पाइप से उठा के चले गए, उसको भी देखने के लिए कंप्लेन भी किए हम लोग, मगर उसका भी कोई ये नहीं हुआ। उसके बाद हमारे जो वर्तमान मुखिया हैं, समिति हैं, जो भी जिला परिषद हैं, उनके पास भी हम लोग गए रास्ते के लिए। उन्होंने बोला कि ठीक है, इस बार हम लोग वोट दीजिए, इस बार हम जिनका ज़मीन है यहाँ पर उनके पास जाएंगे, हाथ गोड़ पड़कर उनको मनाकर आप लोग के लिए रास्ता का निवारण किया जाएगा। हम लोगों ने इस बार भी उनको वोट दिए, सब कुछ किए। हमारे गांव के सारे ग्रामीण जनता गए जिनके पास ज़मीन है, मगर कोई भी विधायक हो या मुखिया हो या सांसद हो वो हमारे साथ कहीं नहीं गए भैया। ठीक है, इस बार हमारे वर्तमान बड़ारा जो सांसद हैं वे घोषणा किए हैं, जो सिन्हा से लेकर मोहरी घाट जो रोड बनने जा रहा है विधायक जी ने, वो बोले हैं कि 1-1.5 किलोमीटर पड़ता है मेन रोड से। हम लोग इस बार कोशिश करेंगे, अगर तबीयत खराब हो जाए, डिलीवरी की समस्या है भैया, उनको ले जाने में क्या समस्या है अब हम लोग जानते हैं। बच्चों को इतना खर्चा करके हम लोग प्राइवेट स्कूल में नाम लिखवाते हैं सरैया, यहाँ तो कोई सरकारी स्कूल का स्थिति देखते हैं आप। मास्टर आते हैं, बैठते हैं, अपना गपशप करते हैं, खाना खिलाते हैं और चले जाते हैं। ठीक है, कोई अधिकारी या पदाधिकारी यहाँ पर चेकिंग करने के लिए या कोई भी काज देखने के लिए नहीं आते हैं भैया। ठीक है, सबसे समस्या हमारे बच्चों के भविष्य के बारे में चिंता रहता है कि इतना खर्चा करके हम लोग स्कूल में नाम लिखवाए हैं, गाड़ी धराने के लिए बांध पर जाना पड़ता है, मेन रोड पर जाना पड़ता है भैया। ठीक है, कब तक जाएंगे? अभी मान लीजिए सूखा हुआ है, मगर अभी खेत पटवन हो जाएगा, उसके बाद भी रास्ता बंद, बरसात में रास्ता बंद। मेरे कि 24 महीना हम लोग को गांव के लिए समस्या बना हुआ है रोड। मेन समस्या रोड वाला जो है, आखिर उसका निवारण कैसे होगा? क्या आप लोग उस पर कुछ बता सकते हैं? निवारण भैया तो हम लोग का पूरा जनता ये भी कहे है कि जिनका भी जमीन है हम लोग पूरा चंदा काट कर उनका जमीन का मुआवजा हम लोग गांव भी देने के लिए तैयार है। फिर मैटर कहाँ फंस रहा है? मैटर फंस रहे भैया कि जिनका जमीन है वो तो तैयार हो जाते हैं, मगर उनका लड़का या पटीदार या भाई बोलता है कि नहीं अभी जमीन नहीं दिया जाएगा। ठीक ना, जब तक हम लोग का बंटवारा नहीं होगा कि उसके बाद उससे पहले हम लोग जमीन नहीं देंगे। आकर हम लोग का यहीं पर समस्या हो जा रहा है भैया। एक का भी तैयार होता है तो दूसरा तैयार नहीं होता है, कोई रांची है तो कोई धनबाद है। इसी में भैया हम लोग गांव की समस्या फंसा हुआ है। तो सरकार की तरफ से फंड मिल रहा है लेकिन जमीन वाला मैटर फंस रहा है। हाँ, फंड की कमी नहीं भैया, फंड के मिल रहा है। सांसद भी बोले हैं, विधायक जी बोले हैं कि फंड हम अवेलेबल करा देंगे, मुखिया भी बोले थे कि फंड अवेलेबल करवा देंगे, मगर समस्या हो रही है जमीन की हमारे पास। हम लोग क्या यहाँ पर तीसरी बार यहाँ बसे हुए हैं। हम लोग का ज़मीन बाप दादा का गंगा जी के सिन्हा घाट पर हम लोग का ज़मीन था, तीसरी उड़ान यहाँ आकर हम लोग बसे हुए हैं। ठीक है, तो बसे हुए हैं भैया, तो मान लीजिए कि अब घर जगह जब यहाँ पर खरीद के तो बनवा लिए हैं, मगर रास्ता भी खरीदने के लिए बोल रहे हैं, वो लोग देने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, आप लोग बोलते हैं कि जो आपका ज़मीन है जो मुआवजा होगा वो हम देंगे? हाँ, पूरा गाँव हम लोग तैयार है देने के लिए मुआवजा, मगर वो लोग एग्री नहीं हो रहे, तैयार नहीं हो रहे हैं भैया। अच्छा, वो लोग इसी गांव के हैं, किस गांव से बाहर के हैं? इसी पंचायत के हैं, मगर इसी पंचायत के दूसरे गांव के हैं। हम लोग 5 नंबर वार्ड के हैं, वो लोग 3 नंबर 4 नंबर वार्ड में पड़ता है, वो है इसी वार्ड का, इसी पंचायत का, मगर लोग एक्टिव नहीं है भैया। तो भैया के मुंह से आपने सुना कि सरकार की तरफ से हर फंड मिल रहा है, जो भी विधायक हैं सांसद वो लोग बोल रहे हैं कि हम फंड देंगे, लेकिन मैटर फंस रहा है जमीन वाला। जमीन नहीं मिल पा रहा है और जमीन नहीं मिल पाने की वजह से सड़क जो है अभी तक नहीं बन पा रहा है। जिसका जमीन है उन लोगों में आपसी विवाद के चलते जो जमीन मिल नहीं पा रहा है। एक और भैया, इनसे भी थोड़ा सा बातचीत करते हैं। शुभ नाम भैया आपका? रमेश पांडे जी। क्या लगता है कि भविष्य में जमीन वाला जो समस्या आप लोगों के लिए रोड बन जाएगा? जो नेता लोग चाहें तो हो सकता है। अच्छा, नेता लोग चाहेंगे तो हो सकता है। कैसे, क्या कुछ जानकारी दीजिएगा, चाहे वो वीडियो देखे तो उनको लगे कि सरकार से मुआवजा उनको दिलवाया जाए, ये सुविधा हो सकता है उनके लिए। जैसे भैया अभी बता रहे थे कि उन बात हो रही है तो लोग बोल रहे हैं कि नहीं, मतलब बाबूजी तैयार हो जाते हैं तो बेटा तैयार नहीं होता है। ऐसा भी है, ऐसा भी उनका लड़का मना कर देता है सब। तो कैसे आप बोल रहे हैं कि मान लीजिए अगर सरकार चाहेगी तो सरकार चाहेगी, बात करके उनको बैठा के मीटिंग करके जैसे भी हो सोल्यूशन निकालना उसका
उनके हाथ में। बिल्कुल सही बोल रहे हैं भैया। अगर सरकार चाहेगी तो उनसे बात कर, होता क्या है कि मान लीजिए ये लोग बोले कि हम किसी जमीन का इतना रकम देंगे, लेकिन उस व्यक्ति को रकम इससे कुछ ज़्यादा चाहिए, तो ग्रामीण सब आपस में मिलकर इस मैटर को कैसे सॉल्व कर सकते हैं? लेकिन इस मैटर को अगर सरकार चाहेगी तो सॉल्व कर सकती है। और क्या लगता है आपके दिमाग में? सुने कि पानी का भी समस्या, यहाँ पे पानी नहीं पानी पीने में का। आर्सेनिक है पूरा, कहीं नल का पानी कोई पीता नहीं इधर। फिर आप लोग पानी कैसे पीते हैं? पानी कहाँ से? एक कुआं है, उसमें पानी सब निकालते हैं, सब पीते हैं, सब ऐसे ही। दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस जमाने में अभी भी लोग कुएं का पानी पीते हैं। आप सुने हो कि कुआं जो है बंद हो गया, कुआं का लोग पानी नहीं पीता है, लेकिन अभी भी इस गांव के लोग जो है कुएं का पानी पीते हैं। अच्छा, कुआं पे कैसे क्या मतलब पानी नहीं, बाहर से कहीं से कुछ नहीं आता है? बाहर से पानी आता है, गंगा नदी का सप्लाई का पानी आता है। तो फिर वो पानी पीने लग रहता है। वो भी गंदा पानी आता है अधिकतर। तो एक कुआं कितना है इस गाँव में? कुआं तो 4-5 है, बाकी बंद पड़े हैं कुएं, 1-2 चालू। तो मतलब उसी कुएं से सब लोग पानी पीने का उपाय करते हाँ, हैं। वही तो पानी लाते हैं डेली, सब वो घर में रखते हैं अपना पानी। तो बाकी और जो कुएं हैं उनकी साफ सफाई के लिए, उसका पानी पीने लायक बनाने के लिए और आप लोग कुछ बात नहीं किए? नहीं, कोई सुनता ही नहीं इसके बारे में, कुआं के बारे में। ना उसका मरम्मत होता है, ना कुछ होता है उसके बारे में। छूके लायक नहीं कोई ध्यान कुआं नहीं के देता है। मरम्मत के लिए ना मुखिया मुखिया ध्यान देते हैं यहाँ का, ना विधायक, पीने लायक बा वो कुएं की मरम्मत ना भइल। कोई ध्यान नहीं कोई देता। ध्यान नहीं देता। अच्छा, अभी यहाँ के वर्तमान विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह उर्फ लाल बिहारी सिंह ने एक पेपर में ऐसा दिया है कि बहुत सारे रोड का उन्होंने घोषणा किया ये रोड बन जाएगा। उतना ही किया, बन जाए तो माने कि बन गया। मतलब आपको लगता है नहीं भी बनेगा? इलेक्शन आता है, जब नजदीक आता है तो ऐसे ही घोषणा करते हैं ये लोग। अच्छा, 2025 का फिर इलेक्शन खत्म होते सब भूल जाएंगे सब। क्या इसके पहले भी ऐसा हुआ है क्या? कई बार हुआ है, मतलब बनेगा बनेगा। नहीं, अभी जैसे घोषणा किए हैं इस प्रकार का घोषणा पहले भी किए हैं? पहले भी हुआ है। कौन? यही? हाँ, यही किया है जो विधायक जी हैं। कई बार बोले कि हाँ आपके गांव में बनवा देंगे रोड, उसके बाद इलेक्शन हो गया, जीत गए, फिर चुप बैठ गए। तो इस बार आप लोग क्या सोच रहे हैं? क्या लगता है कि मतलब रोड बन पाएगा नहीं? अब देखते हैं, उनके हाथ में है, विधायक लोग के हाथ में है। मतलब उम्मीद पे है कि देखिए उम्मीद तो है, उम्मीद है कि बन जाएगा। बनवाएंगे सब। चलिए, अगर बन जाते हैं तो बहुत बढ़िया। बहुत सारे ग्रामीण भैया लोग हैं यहाँ पे। आइए कुछ भैया और हैं, इनसे भी थोड़ा सा हम बातचीत करते हैं। कुछ नाम भैया आपका क्या हुआ? राजेश पांडे जी, क्या लगता है कि ये समस्या रोड वाला जो है खत्म हो जाएगा? हाँ, विधायक और मंत्री चाहेंगे तो हो सकता है, लेकिन यहाँ पे कोई चाहता ही नहीं, ऐसा ही कह के और करता कुछ नहीं है। अगला बार वो शिलान्यास भी कर दिए राघवेंद्र प्रताप, और यहाँ पे रोड बना ही नहीं और कागज पे रोड बन गया। कागज पे रोड बन गया है? हाँ, पांडे टोला में रोड है, लेकिन पांडे टोला के कागज पे रोड है, लेकिन गाँव में नहीं है। तो इस चीज का कंप्लेन कहीं आप लोग किया है? नहीं, हम लोग तो कंप्लेन नहीं किया, लेकिन मीडिया में बार बार हम लोग देते हैं कि यहाँ का रोड है, लेकिन रोड है नहीं। हम लोग का आने जाने में बहुत दिक्कत हो रहा है। वो तो हम समझ रहे हैं, यहाँ के सब लोग भैया लोग भी बता रहे थे। अच्छा, जैसे आपने बताया कि रोड पेपर पे जो है बोल सकता है, लेकिन इसके जो भी कर्मचारी हैं, मान लीजिए नेता प्रतिनेता नहीं सुन रहे हैं, तो जो भी उच्च स्तरीय के अधिकारी हैं, उन लोगों तक ये बात पहुँची? हाँ, ये तो हम लोग बहुत दूर तक पहुँचा, लेकिन इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। जो भी बिहार के मुख्यमंत्री हैं उनके पास कोई एक ये लगता है वहाँ पे जिसका भी जो हाँ, समस्या, जनता दरबार में हम लोग गए थे, उसका रिसीविंग भी है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहाँ से कोई फोन आया, कोई जांच पड़ताल, कोई कुछ करने नहीं आया? नहीं, अभी तक कोई जांच पड़ताल नहीं हुआ। और आप भी देखा जाए कि यहाँ पे फिल्टर लगा हुआ है, ये भी बेकार पड़ा हुआ है। RK सिंह का फंड है, जो कि आज तक चालू भी नहीं हुआ। हम कैमरामैन से अनुरोध करेंगे कि जरा से फिल्टर दिखा देंगे। सामने देखिए फिल्टर लगा हुआ है और सही में इस गांव का पानी जो है पीने योग्य नहीं है। आप देख सकते हैं इस चापाकल जो है इसका पानी पीने लायक नहीं है, और इसका पानी पीने लायक बनाने के लिए यहाँ तक ये फिल्टर लगा हुआ है, लेकिन इस फिल्टर की स्थिति आप देख सकते हैं। अच्छा, ये फिल्टर जो लगा है ये वाला किसके मतलब किसके फंड से लगा? RK सिंह के फंड से लगा है, और 3 लाख का इसका फंड पास हुआ था, जो कि एक दिन भी चालू नहीं हुआ है। और इसके बाद यहाँ पे रेन हार्वेस्टिंग है, वो भी चालू नहीं है। अच्छा, ये जो बना है टंकी बना है, ये टंकी, ये देखिए टंकी आप जो देख रहे हैं इसके अंदर जो है सारा से, लेकिन ये इसका कोई अभी तक कुछ ये नहीं है। नहीं, इसका पानी भी फिल्टर नहीं हुआ है, इसका भी वही हुआ है, घपला होकर के सारा खत्म हो गया। अच्छा, ये जब लगा था तो इसका उद्घाटन हुआ था कि नहीं? किसी का उद्घाटन नहीं हुआ है, केवल शिलापट इस लगा। पर क्या लगता है कि रोड का जो निर्णय लिए हैं कि हम रोड बनाएंगे, यहाँ पे बहुत सारा जो भी घोषणा किए हैं, रोड बन जाएगा, क्या लगता है? अब देखिए, वो तो बार बार दोबारा कर रहे हैं, क्या करते हैं कोई यकीन नहीं है। हम लोग का यही है कि अधिग्रहण करेंगे तो हो सकता है कि हो जाएगा, बिना अधिग्रहण का यहाँ पे कोई संभव नहीं है। मतलब अगर नेताजी लोग चाहेंगे तो हो सकता है, बन जाएगा, सरकार चाहेगी तो बन सकता है। हाँ, सरकार चाहेगी तो हो जाएगा, अधिग्रहण करके वो करते। तो अभी आपने सुना इस गाँव के जितने सारे ग्रामीण हैं उन सभी का क्या कहना है। पानी पीने लायक नहीं है। पानी पीने के लिए जो यहाँ पे फिल्टर मशीन लगा था, उस फिल्टर मशीन की स्थिति आप देख सकते हैं। बाकी इस रोड में आने जाने के लिए जो रास्ता का प्रॉब्लम हो रहा है, उसके लिए इन का कहना यह है कि सरकार की तरफ से फंड मिल रहा है,
लेकिन जमीन वाला मामला जो है वो बीच में खड़ा कर दे रहा है प्रॉब्लम। तो इनका ये भी कहना है कि अगर सरकार चाहेगी तो जमीन भी मुहैया करा के रास्ता को बनवा सकती है। हालांकि फिलहाल जो है वर्तमान विधायक जो है यहाँ के राघवेंद्र प्रताप सिंह जी हैं, उन्होंने घोषणा की है कि इस गाँव में आने जाने के लिए रोड जो है बन जाएगा। इस पे आपका क्या प्रतिक्रिया है, आप क्या सोच रहे हैं, कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट करके जरूर आप लोग अपना प्रतिक्रिया दीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, दीजिए आपको जाएगा, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।